हेलो एवरीवन, मैं रिजवान हुसैन एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबको एक ऐसे प्लांट से परिचय करवाने जा रहा हूँ जिसे ग्रीन गोल्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसका डिमांड ना केवल मेरे या आपके स्टेट में है बल्कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट्स में इसका डिमांड होता है। मैं पर्सनली मेरे सारे क्लाइंट्स को, किसान भाई बंधु सबको रिकमेंड करता हूँ इसका फार्मिंग करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ बांस की। बम्बू व्हिच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट ऑफ आवर टुडेज लाइफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बम्बू फार्मिंग से रिलेटेड मेरे चैनल पर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस डालने वाला हूं। मैं वो हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि बम्बू प्लांट्स को अपने फार्म पर लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये सारी डिटेल्स मैं एक वीडियो में कवर अप नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं अलग अलग वीडियोज़ चैनल पर डालने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं बम्बू फार्मिंग पे तो आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन to get notified whenever I post bamboo farming videos. Bamboo once considered a simple plant, but today it is in huge demand across the country. Its importance goes just beyond greenery. बांस, जिसे हरा सोना भी कहा जाता है, पृथ्वी के सबसे तेज बढ़ने वाले और बहुमुखी पौधों में से एक है। बम्बू इज नॉट ओनली इकोनॉमिकली वैल्यूएबल but also environmentally beneficial. Its roots prevent soil erosion, improve soil fertility, and also absorb large amount of carbon dioxide, helping fight climate change. Bamboo also has deep cultural roots in many parts of the world, particularly in Asia, जहाँ इसे अक्सर गरीबों की लकड़ी या लोगों का मित्र भी कहा जाता है। ये लाखों लोगों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और घर बनाने, उपकरणों और अन्य आवश्यकताओं के लिए सामग्री प्रदान करता है। बांस एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। सदियों से बांस का उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे कि घर, फर्नीचर, उपकरण और कलाकृति के निर्माण में किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त बांस का उपयोग भोजन, ईंधन और चिकित्सा के लिए भी किया जाता है। बांस भारतीय संस्कृति और परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे फंक्शंस और फेस्टिवल में भी किया जाता है। भारत दुनिया में बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल बम्बू मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य बम्बू इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है और साथ ही बम्बू यूजेस को भी इंक्रीज़ करना है। इन शॉर्ट, बांस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन रहा है और आज भी है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है और बांस भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, बम्बू एक ऐसा प्लांट है जिसको बाकी प्लांट्स की तुलना में बहुत ही कम पानी चाहिए और इसीलिए ये प्लांट जिस जगह में पानी की प्रॉब्लम्स होती है उधर भी अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो आप कह सकते हो कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसके वजह से हमारे बहुत सारे किसान भाई बम्बू फार्मिंग करना पसंद करते हैं। दोस्तों, एक डायलॉग है जो बम्बू फार्मिंग पर पूरी तरह से फिट बैठता है, एक बार लगाओ और बार बार कमाओ। मैं आपको और अच्छे से समझा कर देता हूँ। मान लीजिए कि दोस्तों आपने ये प्लांट को अपने फार्म पर लगाया, तो कुछ साल बाद ये जो प्लांट है ये मैच्योर हो जाएगा और इस मैच्योर प्लांट से जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसे शूट्स भी कहा जाता है। तो आगे चलकर 2-3 साल बाद या 4 साल बाद ये शूट्स जो निकलेंगी वो मैच्योर हो जाएंगी, उनको भी आप डेफिनेटली हार्वेस्टिंग कर सकते हो। तो जो शूट्स मैच्योर होंगी उनसे भी और शूट्स निकलेंगे। तो ऐसा करते करते ये जो प्लांट है ये बढ़ता रहता है। बम्बू एक ऐसा प्लांट है जिसको बार बार उगाया जा सकता है, तो इसीलिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे किसान भाइयों के लिए। बम्बू का इस्तेमाल बहुत सारे काम में होता है जैसे कि कंस्ट्रक्शन। और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ। दोस्तों, जब हम एक बिल्डिंग की छत को बनाते हैं, छत को बनाने के लिए लकड़ी को ऐसा स्ट्रेट रख कर उसके नीचे से एक सपोर्ट देना पड़ता है। तो जो सपोर्ट देते हैं उस सपोर्ट में हम बम्बू को यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी जगहों पर बम्बू को यूज़ आज भी करते हैं एंड उनका फर्स्ट प्रेफरेंस बम्बू ही होता है, जो क्योंकि बम्बू बहुत एक आप कह सकते हो बहुत ही एक मजबूत है, प्लस वो रिलायबल भी है। तो जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है बम्बू वो यूज़ करते हैं। तो बम्बू से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाई जाती है और इनकी मार्केट में बहुत वैल्यू भी है। कुछ प्रोडक्ट जैसे कि चेयर, टेबल, बम्बू बास्केट, बम्बू प्लेट्स, कप्स और भी हजारों प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, ये सारे जितने प्रोडक्ट्स मैंने अभी नाम लिए हैं
ये सस्टेनेबल तो है ही, साथ ही बहुत स्टाइलिश भी है। दोस्तों आई एम बेसिकली फ्रॉम असम। आपको मेरे एरिया में बहुत सारे बम्बू हाउसेस देखने को मिल जाएंगी जो लंबे समय से खड़े हैं मजबूती के साथ। एंड मैं जिस एरिया में हूँ हमारे यहाँ बहुत आपको नर्सरीज भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों हम जब भी एक नया न्यू नर्सरी को रेडी करते हैं तब हम बम्बू को यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे ऊपर ये शेड नेट है। तो ऐसा शेड नेट जब भी हम लगाते हैं एक नर्सरी में तो पहले हम बम्बू से एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, बनाकर उस स्ट्रक्चर के ऊपर हम शेड नेट को डालते हैं। एंड दोस्तों हमारी नर्सरी की जितने भी फेंसिंग वगैरह होती है वो सारे काम भी हम बम्बू से ही करते हैं। और दोस्तों एक एग्जांपल पहले मैं आपको दे दूँ, ये देखिए ये एक बम्बू पोल है, ये देखिए इसको सपोर्ट के लिए हमने इधर लगाया है। तो इधर जितना भी है सारे आप देख सकते हैं, इधर सब बम्बू से ही बना हुआ है। तो दोस्तों ये सारे जितने पोल्स है, ये फेंसिंग, ये पोल्स, ये शेडनेट में जितने भी स्ट्रक्चर है, तो ये सारे धूप में बारिश में जितना भी धूप हो जितना भी बारिश हो तो ये सारे बम्बू आसानी से 3 से 4 साल तक चल जाता है। और डिटेल में बात करें तो बड़ी बड़ी जगहों पर बम्बू का यूज़ करके मॉडर्न हाउसेस एंड रेस्टोरेंट्स भी बनाई जाती है। दोस्तों बांस से बने प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे सिंगल यूज आइटम्स को रिप्लेस कर रही है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेले में कई बार बम्बू से बने प्रोडक्ट्स की शॉप लगाई जाती है। तो अगर आप वो शॉप मेले में नोटिस करते हैं तो आप जाकर उस शॉपकीपर से बात कर सकते हैं थोड़ी सी जानकारी के लिए। जानकारी लाइक आप उनसे ले सकते हैं कि वो जो भी प्रोडक्ट शोकेस करते हैं उन प्रोडक्ट्स की लाइफ कैसी होगी, प्लस उन प्रोडक्ट्स को कैसे बम्बू का यूज़ करके बनाया गया है। प्लस आप उनसे उस जो भी प्रोडक्ट्स वो ले आए हैं शोकेस करने के लिए उन प्रोडक्ट्स का कुछ प्राइस भी पूछ सकते हैं। तो आपको ओवरऑल एक जानकारी हो जाएगी बम्बू एंड बम्बू प्रोडक्ट्स के भी। अगेन बम्बू एग्जीबिशन भी होती रहती है, इनका मकसद बम्बू प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है। हमारे सरकारें भी यहाँ बम्बू फार्मिंग एंड बम्बू प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करती है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे दूसरे वीडियो में। हमारे सरकारें क्या क्या स्टेप्स ले रही है बम्बू फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, और भी बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी हैं, उनके रोल के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो मेनली मैं आपको बांस के 2 वैरायटीज़ के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि ये 2 वैरायटीज़ की ही डिमांड हमारे नर्सरी में ज़्यादातर आती रहती है। तो मैं जिन 2 वैरायटीज़ की बात कर रहा था, एक का नाम है बम्बूसा टुल्डा और दूसरे का नाम है बम्बूसा बल्कुआ। Bamboo is not just a crop, it is a long-term investment that gives income for decades and creates a rural job and protect the environment. Start today and secure a green profitable future. Lastly दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगला जो भी मेरा वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको बम्बू प्लांट्स को दिखाने वाला हूँ, प्लस बम्बू प्लांट्स के बारे में जानकारी भी देने वाला हूँ। अगेन बम्बू का जो भी मदर ट्री है, हमारा जो प्लांटेशन है बम्बू प्लांट्स का, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द एक नया इंटरेस्टिंग बम्बू प्लांट्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।